कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में परिवार सहित कुशल पूर्वक से होंगे और वे अपने माता पिता, अभिभावकों एवं हम शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। सभी विद्यार्थी अपने विषय ज्ञान एवं आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने विषय ज्ञान को गंभीरता, गहनता से समझते हुए परिश्रम पूर्वक भविष्य में सही प्रदर्शन करने हेतु भी अभिप्रेरित हो रहे होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामा चौड़, आज आपके समक्ष गद्य पाठ अपू के साथ 2.5 साल। अपू के साथ 2.5 साल लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसके लेखक सत्यजीत राय जी हैं। सर्वप्रथम चलते हैं लेखक परिचय की ओर। सत्यजीत राय जी का जन्म सन 1921 ईस्वी में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी प्रमुख फिल्में अपराजिता, अपू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली जो कि बांग्ला फिल्म है, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति एक हिंदी फिल्म है। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रोफेसर, शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि हैं। साहित्य के प्रमुख सम्मानों में इन्हें फ्रांस का लेजन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इन्हें मिला हुआ है। इस प्रकार से हिंदी फिल्म जगत एवं साहित्यिक जगत की सेवा करते हुए सन 1992 ईस्वी में इन्होंने इस संसार को त्याग दिया। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय सर्वप्रथम कतार में हैं। अर्थात फिल्म जगत को कलात्मक ऊंचाई सत्यजीत राय ने ही दी। इनके निर्देशन में पहली फिल्म पथेर पांचाली बांग्ला जो कि 1955 में प्रकाशित हुई, उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बनाया। अर्थात उनकी यह फिल्म पथेर पांचाली पूरे विश्व में विख्यात हुई और उन्हें प्रसिद्धि दिलाई, साथ ही देश के फिल्मकार के रूप में देश को भी प्रतिष्ठा दिलाई। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने हिंदी फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। अर्थात फिल्म क्या होती है, किस प्रकार से उसका निर्माण करना चाहिए, यह भी इन्होंने फिल्मकार और निर्देशकों को बताया। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्म साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। इन्होंने जो भी फिल्में बनाई वो कहीं ना कहीं साहित्यिक कृतियों पर ही आधारित थी। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों के पटकथा लेखन, संयुक्त
संगीत, संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों और किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। ये केवल मानव तक ही सीमित नहीं थे बल्कि प्राकृतिक तत्वों, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के प्रति भी इनके हृदय में स्थान था और वे सदैव इनके पोषण की कामना व्यक्त करते रहते थे। यहाँ प्रस्तुत पाठ अपू के साथ 2.5 साल। अपू के साथ 2.5 साल एक अपू के साथ 2.5 साल एक संस्मरण विधा है जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर मूल से विलास, बांग्ला मूल से विलास गीत ने हिंदी में किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। बनने या न बन पाने की अमूर्त संख्याओं से घिरी फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। यहाँ पर बतलाया गया है कि जब भी कोई फिल्मकार किसी फिल्म का निर्माण करता है तो उसे काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और इन कठिनाइयों से गुजरते हुए वह अपने बचपन और अपने शेष जीवन की उपलब्धियों को लगातार रहता है, संजोता रहता है और कहीं न कहीं उसे इस सरोकार से बाद में पता चलता है जब उसकी यह कृति पूर्ण हो जाती है और वह प्रत्येक जनमानस के सामने उपस्थित होती है। चलते हैं यहाँ प्रस्तुत पाठ संस्मरण अपू के साथ 2.5 साल की ओर। अपू के साथ 2.5 साल फिल्म के निर्माण में लेखक निर्देशक सत्यजीत राय को जो कठिनाइयाँ हुई उनके आधार पर उन्होंने बतलाया है कि किसी फिल्मकार के लिए नई फिल्म का निर्माण करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसी का एक जीवंत उदाहरण हम सबके सामने लेखक सत्यजीत राय ने, फिल्मकार सत्यजीत राय ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने बतलाया कि जब एक विज्ञापन कंपनी में वे काम करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति और समय अभाव होने के बावजूद भी उनके अनुकूल न होने के बाद भी उन्होंने फिल्म बनाने का निश्चय किया और इस फिल्म बनाने में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें सर्वप्रथम फिल्म नायक अपू के किरदार पात्र का चयन। किसी फिल्मकार के लिए उसका फिल्म बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, उसके लिए पात्रों का चयन करना।
जैसे पात्र की सत्यजीत राय को ज़रूरत थी, ऐसा पात्र अपू उन्हें मिल ही नहीं पाया। विज्ञापन निकालने के बावजूद भी अपू का किरदार उन्हें नहीं मिल पाया। एक दिन अचानक उनकी पत्नी के द्वारा छत में किसी लड़के को देखे जाने और उसे फिल्म का पात्र बनाए जाने की जिज्ञासा इच्छा से वही पात्र अपू के रूप में इस फिल्म का नायक चयन हुआ। दूसरी कठिनाई, फिल्म कुछ विशेष दृश्यों को फिल्माने की समस्या। निर्देशक ने अपनी फिल्मों में अनेक कुछ विशेष दृश्यों को फिल्माने के लिए एक निश्चित स्थान, एक निश्चित परिवेश का चयन किया और समय अभाव, धनाभाव के कारण वह पूर्ण रूप से पूरे दृश्यों को चित्रित न कर सका और दोबारा उसी दृश्य को फिल्माने के लिए जब वह वहाँ गया तो उसने पाया कि पूरा परिवेश ही क्या है, पूरी तरह बदल चुका है और दोबारा से वही दृश्य जीवंत करने के लिए उसे फिर वही दूसरे वर्ष उसी समय का इंतज़ार करना पड़ा। यहाँ भी लेखक के सामने यह कठिनाई आई। उन्होंने काश फूलों से युक्त स्थान पर विशेष दृश्य लेने का निश्चय किया और अधूरे दृश्यों को पूर्ण करने के लिए जब वह दोबारा उस स्थान पर पहुंचा तो वहां पर काशफूल गायब थे, जिसके लिए उसे दूसरे वर्ष इंतज़ार करना पड़ा कि काशफूल जब उगे तब उसने उन दृश्यों को दोबारा फिल्माया। कुत्ते की भूमिका। निर्देशक को, फिल्मकार को अपनी फिल्म के लिए कुत्ते का चयन करना था और उसे ऐसा कुत्ता मिल ही नहीं पा रहा था। अनेक बार प्रयत्न करने पर येन केन प्रकारेण उसने एक कुत्ता खोजा। वहीं कहानी के कई पात्र ऐसे थे जिसमें मिठाई वाला, उसकी मृत्यु हो गई थी, फिल्म के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई और उसी की जगह पर दूसरा पात्र ढूंढा गया हूबहू उसके जैसा, लेकिन कहीं न कहीं उस पात्र से पूरी तरह वह मेल नहीं खाता था। इसलिए फिल्मकार सत्यजीत राय ने उस दूसरे दृश्य में केवल उसकी पीठ को ही दिखाकर उस किरदार की भूमिका पूरी की। इसी प्रकार से कई बार वर्षा के दृश्यों का फिल्मांकन करने में भी उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। वर्षा का दृश्य फिल्माने के लिए वह जैसे ही वर्षा होने के समय पर वहाँ जाता, वर्षा होती, वह फिल्म के दृश्य लेता और फिर धनाभाव या समयाभाव के बाद वह जब दोबारा वह दृश्य पूरा करने का प्रयास करता तब तक जो है वर्षा समाप्त हो चुकी होती। तो फिर उसे जो है दूसरे वर्ष या यूँ कहें कि ऐसे वर्षा वाले समय, वर्षा होने के समय का इंतज़ार करना पड़ता। अनेक फिल्मांकन स्थलों की समस्याएं भी उसके सामने आई कि किस जगह पर उसे कौन सा दृश्य करना चाहिए। कई बार रेलगाड़ी के दृश्य फिल्माने के लिए उसे बार बार एक ही जगह पर काफ़ी समय तक जाना पड़ा।
रिकॉर्डिंग रूम, धनाभाव होने के कारण उनका जो रिकॉर्डिंग रूम था वो एक गांव का ही मकान था। बहुत पुराना मकान था और उसमें एक बार फिल्म की शूटिंग करते हुए अचानक एक सांप निकल गया और उस सांप ने उनकी जो है शूटिंग को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। भय के मारे उनकी शूटिंग न की जा सके और इस प्रकार से इस फिल्म के दौरान उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और यह फिल्म 2.5 साल में बनकर तैयार हुई। तो इस गद्य पाठ संस्मरण विधा के इस पाठ से सत्यजीत राय ने यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से एक फिल्मकार अपनी फिल्म को बनाने हेतु प्रयासरत रहता है और उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलते हैं पाठ वाचन की ओर। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं जब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। लेखक सत्यजीत राय, फिल्मकार सत्यजीत राय यहाँ पर बता रहे हैं कि पथेर पांचाली जो फिल्म मैंने बनाई थी उसकी शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। नौकरी के काम से जब उनको छुट्टी मिलती थी, फुर्सत मिलती थी, तब वे शूटिंग का काम करते थे। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे और वो कह रहे हैं कि जब मैंने इस फिल्म की शूटिंग का काम किया तो पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे ख़त्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित करनी पड़ती थी। जितना पैसा मुझे मिलता था उस पैसे से मैं शूटिंग करता था, फिर अगले पैसे के लिए मैं रुका करता था। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे पात्रों का चयन करना चाहिए और मैंने एक चयन करने का एक आयोजन किया। विशेषकर अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था और मुझे अपू अपनी फिल्म के लिए एक 6 साल का बच्चा चाहिए था अपू, और जो मुझे मिल नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया। अखबार में मैंने एक इश्तिहार दिया कि इस प्रकार के बच्चे की आवश्यकता है, यदि कोई आ सके फिल्म के लिए। रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे और मैंने रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में कमरे पर लिया था और बच्चे वहाँ पर इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अपू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। और वहाँ पर काफ़ी बच्चे आए, लेकिन जिस प्रकार के बच्चे की मुझे आवश्यकता थी, लड़के की मुझे आवश्यकता थी, वैसा एक भी नहीं आया। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। एक दिन एक लड़का आया और मैंने देखा कि उसकी गर्दन पर पाउडर लगा हुआ है। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वो बोला टिया। नाजुक आवाज़ में कहा कि मेरा नाम टिया है, और टिया नाम एक लड़के का जैसा नहीं लगा। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवाकर यहाँ ले आए हैं? मैंने पूछा कि अभी अभी इसके बाल कटवाकर ले आए हैं। वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके, बोले असल में यह मेरी बेटी है। उन्होंने कहा यह मेरी बेटी है। अपू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवाकर आपके यहाँ ले आया हूँ। और क्या थे सज्जन, क्या थे, उसके बाल कटवा कर लाए थे उस लड़की के, ताकि उसको अपू का क्या मिल जाए, रोल मिल जाए। विज्ञापन देकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया, और मुझे विज्ञापन देने के बावजूद भी जब एक लड़का नहीं मिला तो मैं बहुत परेशान हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, ज़रा उसे बुलाइए तो। आखिर
हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अपू बना, अर्थात उन्हीं के पास में एक लड़का रहता था सुबीर बनर्जी, और वही क्या है अपू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है। उनको पता था कि लगभग 2.5 साल लगने वाला है। इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था और मुझे यह पता नहीं था कि लगभग 2.5 साल पूरे लग जाएंगे। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, और मुझे यह चिंता थी कि समय ज़्यादा लग रहा है और ये बच्चे अगर बड़े हो गए तो परिवर्तन आ जाएगा, फिल्म में वह बात नहीं आ पाएगी। इसकी मुझे बहुत चिंता रहती थी। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े, और मेरे लिए किस्मत साथ दी कि जिस प्रकार से बच्चे बढ़ते हैं, जो भी मैंने बच्चे सेलेक्ट किए थे, चयन किए थे, दुर्गा और अपू, वो दोनों बच्चे उतने बड़े नहीं। इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी बाला, और एक पात्र और थी इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभानी थी, और वह उसके लिए मैंने 80 साल की एक उम्र की एक क्या थी महिला को लिया था। चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी, और मुझे यह भी डर था कि ये कहीं क्या है आधे फिल्म के बीच से ही कहीं चली न जाए। चली न जाने का मतलब मृत्यु ना हो जाए। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई, और जैसे ही मैं शूटिंग कर रहा था एक गड़बड़ हुई। अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसेट नाम के एक गांव गए। यानी कि दुर्गा और अपू को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील दूर, लगभग 70 मील का मतलब 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है, लगभग 100 किलोमीटर दूर पालसेट गांव में गए। वहाँ रेल लाइन के पास काशफूलों से भरा एक मैदान था। वहाँ पर रेल की लाइन थी और काशफूलों से भरा एक मैदान था। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। यह सीन था कि अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। हम सीन की शूटिंग हमें करनी थी, इस सीन की शूटिंग करनी थी कि वह पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। यह सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। यह सीन बहुत बड़ा था, एक दिन में पूरा होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे, और मुझे विश्वास था कि इसमें 2 दिन लगेंगे। पहले दिन जगद्धात्री पूजा का त्यौहार था। आप देखा, जगद्धात्री पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अपू काशफूलों के वन में पहुंचता है, और वहाँ पर यह दृश्य होता है कि दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अपू क्या करता है, काशफूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया, और हमने शाम तक जब शूटिंग की तो केवल आधा भाग ही हम रिकॉर्ड या शूटिंग कर पाए। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेत्री हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बौराए हुए ही थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे, और हमने सोचा कि क्या है, नए नए थे, उस जगह से भी अनजान थे, और हमने निर्णय लिया कि यह सीन बाद में ले लेंगे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए, और हमने क्या किया, 7 दिन बाद जब हम शूटिंग पर गए तो वह जगह हम पहचान नहीं पाए। ये कहाँ आ गए हैं, हमने देखा कि वह जगह पूरी तरह बदल गई थी। कहाँ गए वे सारे काशफूल, और जो काशफूल हमने पहले देखे थे वो समाप्त हो गए थे। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल खा डाले थे, और जानवरों ने वे काशफूल खा लिए थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी, निरंतरता नदारद हो जाती है। आधा सीन काशफूलों से युक्त, आधा अलग, तो अलग दिखाई देता। इसलिए क्या है, वो फिल्म की दृश्य अलग हो जाता। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काशफूलों से भर गया, तब की। और उसके सीन को मिलाने के लिए, उस दृश्य को एक सा बनाने के लिए हमने दूसरे साल फिर शरद ऋतु में जब दोबारा से काशफूल आए तब शूटिंग की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, और उसी समय हमने जो रेलगाड़ी थी उसके भी शॉट्स लिए। लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। इतने शॉट्स हमको रेलगाड़ी के लेने थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद
एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। हमने 3 रेलगाड़ियों की शूटिंग की, यानी कि आपने देखा कि रेल कितनी लंबी होती है, तो 3 रेलगाड़ियों की शूटिंग हमें करनी पड़ी। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन से जाती हैं, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था, और हमने देखा था कि किस समय से कौन सी रेलगाड़ी जाती है, दूसरी कब आएगी, तीसरी कब आएगी। उस जगह से हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी, और हमें एक ट्रेन चाहिए थी जो एक ही दिशा से आए। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियाँ आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे, और जहाँ से वहाँ आती थी वहाँ पर अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे। और क्या होता था उस समय, ऐसा तो था नहीं कि कोई फ़ोन की सुविधा हो कि वह हमें बता दें कि रेलगाड़ी चल चुकी है, वो भी केबिन में चढ़ जाते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी था ताकि काला धुआं निकले, और हमको इसलिए कि वहाँ पर हमको काले धुएं का एक दृश्य चित्रित करना था। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आए तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। और काश फूल क्या थे, सफ़ेद रंग के थे, और वहाँ पर काला धुआं तो अलग दिखाई दे वह दृश्य। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है, और इतने बारीकी से हमने यह दृश्य चित्रित किया था कि कोई भी वह देख नहीं पाया, पहचान नहीं पाया कि ये 3 गाड़ियां हैं। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते, उस दृश्य को हम चित्रित नहीं कर पाते। यदि आज बिजली से चलने वाले होते तो हमको वह धुएं वाली ट्रेन का दृश्य नहीं मिल पाता। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा, और आर्थिक पैसा था नहीं, अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ, बता रहे हैं, एक उदाहरण यहाँ पर मैं आपको देता हूँ। मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। जो उपन्यास है उसमें जो है अपू और दुर्गा के पास एक क्या है, भूलो नाम का एक कुत्ते का उल्लेख है। हमें भी एक कुत्ता चाहिए था। गांव में ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया, गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया, और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा, जैसा हमको चाहिए था वैसा ही करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है कि अपू की माँ सर्वजया अपू को भात खिला रही है। एक दृश्य ऐसा था कि अपू की माँ सर्वजया अपू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू को भात खाता देख रहा है, और अपू को भात खाता देख रहा है। अपू के हाथ में छोटे तीर कमान हैं, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, यानी कि उसके हाथ में तीर कमान है, अर्थात वो खेलने की तैयारी में है। वह माँ की ओर पीट करके बैठा हुआ है, और वह माँ की ओर पीट करके बैठा है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। आपने देखा कि बच्चे खेलने के लिए उतावले होते हैं, यही दृश्य हमें भी वहाँ पर फिल्माना था, वह उतावला है। अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, और वह खाते खाते ही तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है, और खाना छोड़कर तीर लाने के लिए जाता है। हमने देखा कि बच्चे किस प्रकार से खेलते हैं, उनको खाने खाते खाते ही वो खेलने लगते हैं। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, और वह क्या है, सर्वजया बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा, और जान जाती कि अब नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है, और कुत्ता खड़ा हो जाता है, और कुत्ते का ध्यान क्या है कि अब ये मुझे भात मिल जाए। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है, और भूलो वह भात खाता है। हमें यह दृश्य दिखाना था कि वह क्या है, सर्वजया वह भात एक गमले में डाल देती है, और कुत्ता फिर भूलो उसको खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस समय दिन नहीं, उस दिन लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके, क्योंकि सूरज की रोशनी ख़त्म हुई, और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी ख़त्म हुए, यानी कि दिन भी डूब गया और हमारे पैसे भी समाप्त हो गए। 6 महीने बाद, अब देखिए, फिर उसके बाद 6 महीने बाद हमने कार्य स्टार्ट किया। फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गाँव उस सीन का बाकी अंश चित्रित
करने के लिए गए, जहाँ पर भूलो कुत्ता वाली बात थी। लेकिन वहाँ जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा, और देखिए कुत्ता भी उस दुनिया से चला गया। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक कुत्ता गांव में है, अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। और हमें पता चला कि एक गांव में एक कुत्ता वैसा ही और है। अब हमने निर्णय किया कि उसको पकड़ कर के लाओ। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलो की दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था, अर्थात बिल्कुल वो भूलो जैसा ही था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया, और यह जो फेंका हुआ जो भात था उसने खाया, और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। तब वह दृश्य की शूटिंग पूरी हुई दूसरे कुत्ते के माध्यम से। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो कुत्ते की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम लिया है, और यह फिल्म में किसी को पता नहीं चलता कि हमने दो कुत्तों से काम लिया है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में नहीं, आदमी के से भी ऐसी ही समस्या से पथिर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा। एक हमारा जो पात्र था, आदमी पात्र था, उसकी भी मृत्यु हो गई, और हमें वही कठिनाई उसी प्रकार कुत्ते को ढूंढने जैसी समस्या फिर हमारे सामने उत्पन्न हुई। तो आज इस चलचित्र में केवल इतना ही। अगले चलचित्र में पुनः हम वाचन सहित प्रश्न अभ्यास, प्रश्न अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करेंगे, और विद्यार्थी इन दोनों चलित छायाचित्र के माध्यम से पूरे पाठ और प्रश्न अभ्यास को समझते हुए अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हेतु प्रयासरत होंगे। इसी आशा से आप सभी को धन्यवाद।